सामान्य हिंदी की इस वीडियो में हम अल्प विराम और पूर्ण विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। अगर बात करें अल्प विराम चिन्ह की ये कहां लगता है तो आइए देखते हैं। वाक्य के बीच में आवश्यकता अनुसार कुछ समय रुकने के लिए, कहीं अगर वाक्य के बीच में अगर कहीं रुकना है थोड़ा सा, तो वहां पर क्या लगाते हैं, हम अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे हमने दो उदाहरण भी लिए हैं यहां पर, मैं पैदल चलकर आया, मैंने क्या बोला, मैं पैदल चलकर आया, यहां पर लगा अल्प विराम, मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा। अगर ज्यादा रुकेंगे हम तो वहां अर्ध विराम चिन्ह लगेगा। तो थोड़ा रुकना है, थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए रुकना है वहां पर, तो वहां पर हम अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। अल्प मतलब थोड़ा, विराम मतलब रुकना या विश्राम करना। जहां पर थोड़ा विश्राम करना हो हमें वाक्य के बीच में, वहां पर हम अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा मैं पैदल चलकर आया। किसी ने मुझसे प्रश्न किया होगा, तभी तो मैंने आंसर दिया इसका कि मैं पैदल चलकर आया इसलिए मुझे देर हो गई। अगर इन सेंटेंस या इन वाक्यों को अगर आप थोड़ी देर बाद, कुछ ज्यादा देर बाद बोले तो वाक्य का अर्थ नहीं निकलेगा अच्छे से। तो यहां पर मैं पैदल चलकर आया इसलिए मुझे देर हो गई, इतना आप विराम ले सकते हैं। अगर ज्यादा विराम लेंगे तो अर्ध विराम आपका लग जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर अल्प विराम की, हमें थोड़ा सा विराम लेना है, बिल्कुल अल्प। अल्प मतलब बहुत ही थोड़ा, तनिक। तो बात करेंगे मैं पैदल चलकर आया इसलिए मुझे देर हो गई। इस तरह यहां पर आप क्या लगा सकते हैं, अल्प विराम। ठीक है। अगर यहां पर लिखा है, अगर बात करें जैसे अल्प विराम है, आपने कहीं भी वाक्य में जहां आवश्यकता होती है वहीं पर लगाते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लगा सकते आप, क्योंकि अगर आपने कहीं भी लगा दे तो पूरे के पूरे वाक्य का अर्थ ही पलट जाएगा। कैसे, देखो, रुको मत जाओ, यहां पर लिखा है रुको मत जाओ, तो यहां पर बोला गया कि अब रुकने के लिए बोला गया है। लेकिन इसी अल्प विराम को हम यहां से हटाकर यहां पर लगा दें तो यहां पर रुको मत जाओ, तो यहां जाने के लिए बोल रहा, पहले यहां लगा था तो इसमें लिखा था रुको मत जाओ, तो रुकने के लिए बोल रहा था, जाने के लिए मना कर रहा था। लेकिन इसी अल्प विराम को हमने यहां पर लगा दिया तो क्या हो गया अर्थ इसका वाक्य का, रुको मत जाओ, जाने के लिए बोल रहा, रुकने के लिए मना कर रहा। तो देखो, वाक्य में अगर आपने जहां पर आवश्यकता है वहां पर विराम चिन्ह ना लगाकर कहीं गलत जगह लगा दे तो पूरे के पूरे वाक्य का क्या हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। तो हमें सोच समझकर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो विराम चिन्ह होते हैं वो वाक्य की सुंदरता और शोभा को बढ़ाते हैं और वाक्य का सार्थक अर्थ देते हैं। अगर बात करें हम कि अल्प विराम और कहां कहां लगता है, जैसे एक समान शब्द हो, जैसे किसी के नाम एक साथ लिखे हो, राम, श्याम, मोहन, सोहन, तो हम राम के बाद श्याम का जब नाम आएगा तो हमें अल्प विराम लगाना पड़ेगा। फिर श्याम के बाद मोहन का नाम आएगा तो फिर मोहन के बाद और सोहन। अगर बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं तो वहां पर भी हम अल्प विराम लगाकर लिख सकते हैं। अगर बात करें हम पूर्ण विराम की, तो ये सब लोग भी जानते हैं कि क्या होता है पूर्ण विराम की। पूर्ण का मतलब पूरा, विराम मतलब विश्राम, जहां पर आपको पूरा विश्राम करना हो, जहां पर आपका सब कुछ संपन्न हो गया हो, सब खत्म हो गया, वहां पर जहां पर पूरा विश्राम करना हो, मतलब वाक्य के अंत में। खत्म कब होता है वाक्य, जब उसका अंत आता है। कैसे लिखा है, सोहन बाजार जाता है, इसमें और कुछ नहीं, पूरा पूरा वाक्य खत्म हो गया, सोहन बाजार जाता है, भाई जा रहा तो जा रहा, सोहन बाजार जाता है। तो यहां पर लिखा भी है, कथन के पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में, कथन जब आपका पूरा, जो आप बात कहते हैं, जब वो पूरा हो जाए तो आप वहां पर पूर्ण विराम लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने अल्प विराम और पूर्ण विराम के बारे में पढ़ा है कि जब वाक्य पूरा हो जाए हमारा तो वहां पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। इस तरह से खड़ी पाई लगा देते हैं, इसका चिन्ह होता है पूर्ण विराम का। और अल्प विराम तब लगाते हैं जब हम अल्प समय के लिए विराम करना हो, मतलब कुछ समय के लिए आपको रुकना हो, लेकिन अल्प विराम सही जगह और आवश्यकता अनुसार ही लगाना पड़ता है। अगर आपने गलत जगह लगा दिया तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे यहां पर हुआ था रुको मत जाओ और रुको मत जाओ या रुको मत जाओ। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आई होप आपको अल्प विराम और पूर्ण विराम चिन्ह के प्रयोग समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।